मेरी आवाज ऑडिबल है आपको? ओके बेटा। आप लोगों ने घर पे ट्राई किया, कुछ प्रैक्टिस की? बताओ। आप लोगों ने प्रैक्टिस की सॉल्व करने की? बताओ, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों से? वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आज कुछ अलग से देखेंगे हम लोग, कुछ और टफ क्वेश्चंस देखेंगे आज हम लोग। अब देखो यहाँ पर, इसमें देखो मेरे पास कितनी रस्सियां हैं, कितनी स्ट्रिंग है। देखो, एक यहां से लेके यहां तक, दूसरी यहां से लेके यहां तक। ठीक है, क्या पता करना मुझे? फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। मतलब M1 का, M2 का, M3 का, तीनों का आपको एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर देखो, इतना आप सभी को समझ में आने लगा कि अगर ये वाला ब्लॉक ए से ऊपर जाएगा, तो बताओ, ये जो पुली है, ये जो पुली है, ये पूरी की पूरी पुली ए से नीचे जाएगी। बताओ, इसमें किसी को डाउट? अगर ये पुली ए से ऊपर जाएगी, सॉरी, ये ब्लॉक M1 ब्लॉक ऊपर जाएगा ए से, तो ये पुली नीचे जाएगी ए से, ए एक्सीलरेशन से नीचे जाएगी। बताओ, इसमें किसी को डाउट, कुछ किसी की प्रॉब्लम? बताओ। शशांक, कनिष्क? नहीं। अब देखो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम करने क्या वाले हैं, इसका एक्सीलरेशन, इस M2 का एक्सीलरेशन मान लेते हैं कुछ A1 है, तो उस M3 का एक्सीलरेशन निकालना है। इस M3 का एक्सीलरेशन A4 पता करना है। किसके टर्म में? हमें क्या क्या पता है? A पता है और A1। इस A4 या बोले A3 की वैल्यू निकालनी है, A1 और A के टर्म में निकालनी है। चलो पहला काम करके दिखाओ आप लोगों को। फाइंड आउट द रिलेशन between A3, A1 and A. Find out the acceleration A3 in the terms of A1 and A. चलो पता करके दिखाओ। कर पाओगे? बताओ पहले तो, कॉन्फिडेंस है इतना? कर लोगे इसको सॉल्व? बताओ। है ना? चलो करके दिखाओ। सर ट्राई करते हैं। हाँ, ट्राई करो। कल मैंने कराया था ये लोगों, सेम तरीके का मैंने लास्ट क्लास में करवाया था।
अभिषेक आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बाकी लोग बताएं। शशांक, कनिष्क, रश्मि, श्रेया, तेज प्रताप। श्रेया का भी आंसर आ गया। A3, वेरी गुड। तेज प्रताप का भी आ गया। रश्मि का भी आ गया। सौम्या आप बताओ। शशांक का भी आ गया, सभी का आ गया। अब देखो, मतलब इसका एक्शन कितना आ गया, 2A - A1। चलो अब देखते हैं इस M1 ब्लॉक की FVD देखते हैं। अगर इस रस्सी में टेंशन T है, इस रस्सी में टेंशन T है, तो इस रस्सी में टेंशन 2T होगा। बताओ, कोई डाउट किसी को? इस रस्सी में टेंशन T है तो इसमें 2T होगा। चलो सही है। अब लिखते हैं क्वेश्चन फॉर M1। M1 की बनाई FVD। नीचे mg, ऊपर 2T, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a। अब बना रहे हैं M2, ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे M2g, नीचे जा रहा है A1 से। थर्ड कौन सा, M3, ऊपर T, नीचे M3, नीचे जा रहा है 2A - A1 से। बताओ, इसकी फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की, थर्ड वाले की क्या बना पाएंगे क्वेश्चन? फर्स्ट सेकंड थर्ड की बनाओ इक्वेशन और उनको सॉल्व कर लो। इक्वेशंस डन। बताओ, क्या इक्वेशन सभी क्या आ गई? चलो सही है। अब देखो यहाँ पर आपकी इक्वेशन देखो ये आई, 2T - mg इक्वल्स टू M1a, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो आई आपकी M2g माइनस T इक्वल्स टू M2a1। थर्ड इक्वेशन देखो आपकी आई M3g माइनस T इक्वल्स टू M3 2A - A1। अब बताओ, मेरे पास तीन इक्वेशन है। इन तीन इक्वेशन में क्या निकालना है, T निकालना है, A निकालना है, A1 निकालना है। कर पाएंगे बताओ? ये मैथ वाला काम कर लेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा, क्या बताओ? है ना? चलो वेरी गुड। ये होमवर्क में आपको अपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है?
देखते हैं, देखो आगे चलते हैं। इसको डाल दो, मार्क कर दो इसको इम्पोर्टेंट के लिए। इस क्वेश्चन को मार्क कर दो इम्पोर्टेंट के लिए पहले से ही। मतलब इस क्वेश्चन के तरीके को आपको समझना पड़ेगा पहले से। देखो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। स्मॉल एम, एम डैश और कैपिटल एम, ये तीन ब्लॉक हैं। ठीक है, ये तीन ब्लॉक हैं। सभी के दिमाग में तुरंत आइडिया लगा होगा, एम और कैपिटल एम के बीच में एक नॉर्मल फोर्स काम करेगा। कैपिटल एम, एम डैश के बीच में एक नॉर्मल फोर्स काम करेगा। कैपिटल एम एंड ग्राउंड के बीच में एक नॉर्मल फोर्स काम करेगा। एक रस्सी है जिसमें टेंशन काम करेगा, है ना। और पुली पर, पुली पर टेंशन काम करेगा। इतना सभी दिखने लगा होगा अब तक। अब हमने क्या किया, इस पर लगाया फोर्स एफ। ठीक है, इस पे लगाया फोर्स एफ, लगाया फोर्स। तो अब देखो, एक स्मॉल एम, कैपिटल एम, एम डैश, इन तीनों पर मुझे क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ये है क्वेश्चन अपना। सभी लोग तेजी से एक काम करेंगे, एक, दो और तीन, तीनों का एक्सीलरेशन, सॉरी, तीनों का एफवीडी बना देंगे। तीनों की एफवीडी बना के दिखाओ मुझे आप लोग। एम कैपिटल एम स्मॉल एम डैश। एक बार ये मैंने एफवीडी बनवाई है पहले एक बार, तो मैं कोशिश करूंगा, आप लोग कोशिश करनी है कि ये गलती ना हो इसमें। ठीक है, फटाफट ट्राई करो एक बार। डन बताओ। एफवीडी डन।
कनिष्क डन, सौम्या डन, शशांक डन। ओके। हाँ देखो बताओ। सही है सभी का। ठीक है। अब अगला काम है आपको ऑब्जर्व करना है मोशन। एक्सीलरेशन नहीं लिखना है। ठीक है। पहले तो आपको मोशन को ऑब्जर्व करना है कि स्मॉल एम, कैपिटल एम और एम डैश किस डायरेक्शन में मूव होंगे। तो बताओ कैपिटल एम किस डायरेक्शन में मूव होगा, पहले सिंपल सा बताओ केवल। एम डैश, कैपिटल एम जो है, ये कैपिटल एम किस डायरेक्शन में मूव होगा। देखो इसको, बताओ क्या ये सिंपल इस डायरेक्शन में आगे जाएगा, बताओ। ये कैपिटल एम ब्लॉक ना ऊपर उड़ेगा ना नीचे जाएगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करेगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। कैपिटल एम। अब हम बात करते हैं स्मॉल एम की। क्या स्मॉल एम ब्लॉक ये ऊपर उड़ जाएगा या नीचे जाएगा, बताओ। या ये भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं स्मॉल एम डैश को, देखते हैं स्मॉल एम डैश को, बताओ किस डायरेक्शन में जाएगा। हॉरिजेंटल, वर्टिकल या वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों। स्मॉल एम डैश के बारे में सोचो। ये वाला ब्लॉक हॉरिजेंटल भी जाएगा, वर्टिकल भी जाएगा, क्या केवल हॉरिजेंटल या केवल वर्टिकल। बाकी लोग सोचें, बताएं। कनिष्ठ ने आंसर दिया दोनों जाएगा। ओके। रश्मि बोथ, नहीं रश्मि ने बोला वर्टिकल, ठीक है। सौम्या ने बोला दोनों। अभिषेक ने बोला केवल हॉरिजेंटल। अभिषेक सोचो एक बार, क्या ये क्या ये ब्लॉक फिसलता हुआ नीचे जाएगा, बताओ। क्या इस पे स्लाइड करता हुआ इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, बताओ। ऐसा होगा कि नहीं होगा। और ये इसको धक्का भी मारेगा तो इधर भी ले जाएगा। यानी मोशन दोनों में होगा, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों में होगा। एम डैश में क्या होगा, नीचे भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पर, अगर ये मान लो ये किसमें है, देखो रेस्ट में है। अगर ये ए से इधर जाता है तो ये वाला ब्लॉक ए से इधर जाएगा। अगर ये रेस्ट में होता, कैपिटल एम अगर रेस्ट में होता,
तो ये ए से जाएगा, ए से इधर जाएगा, है ना? इतना सभी जानते हैं। अब देखो इसको, इस पुली को देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब बताओ, अगर हम इस बड़े वाले का, इस बड़े वाले कैपिटल एम का एक्सीलरेशन कुछ मान लेते हैं ए, इसका एक्शन कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो ब्लॉक इधर जाएगा ए से, इसमें कोई डाउट नहीं। बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एम डैश ए डायरेक्शन, ए से इधर जाएगा, हॉरिजॉन्टल तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये भी इधर जा रहा है ए से, इसका एक्शन मान लेते हैं कितना है, ए वन इधर पे। कनिष्क क्या समझ नहीं आया बताओ? देखो, ये दोनों ब्लॉक कैपिटल एम और स्मॉल एम डैश चिपके हुए हैं, तो ये जितने से जाएगा उतने से ये भी जाएगा, जितने एक्सेलेरेशन ये इधर जाएगा उतने ही एक्सेलेरेशन ये भी इधर जाएगा। अब नीचे वाला देखना केवल मुझे, तो ये नीचे से कितने से जा रहा है ना? तो इसको देखने के लिए क्या किया मैंने, इस आ, ये जो मेरे पास है ना स्मॉल एम, इसको मैंने मान लिया ये ए से इधर जा रहा है, तो मैं लिखने वाला हूं देखो, एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस एक्स डी माइनस एक्स सी इक्वल्स टू लेंथ। बताओ, सबको दिखा पहले लाइन, एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस एक्स डी माइनस एक्स सी इक्वल्स टू लेंथ। कांस्टेंट, ठीक है? अब देखो, इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी प्लस जीरो, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, एक्सीलरेशन ऑफ डी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। अब देखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना है, ठीक है? कितना लिखा है, ए वन। एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना है, ए। एक्सीलरेशन ऑफ डी निकालना है, पता नहीं। एक्सीलरेशन ऑफ सी देखते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ सी देखते हैं कितना है, देखो जीरो। बताओ, ये समझ में आई बात? एक्सीलरेशन ऑफ सी जीरो है, क्यों बताओ? इसका मैंने एक्सीलरेशन नीचे की तरफ मैंने कितना माना है, जीरो माना है, क्योंकि ये जो पुली है, पुली नीचे नहीं जा रही है, कहाँ जा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, इसका लेंथ के चेंज होने में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसकी लेंथ कहाँ चेंज हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो मुझे एक्शन कहाँ लिखना है, इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन लिखना है, इसलिए मैंने एक्सीलरेशन ऑफ सी कितना लिखा है, जीरो लिखा है। बताओ, ये पॉइंट बेहतरीन पॉइंट, समझ में आया? थोड़ा सा टफ है समझने में, क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने इसको लिखा है इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको बोला है इंपॉर्टेंट।
देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात तो मुझे वो चीज नोटिस करनी है जो इस लेंथ के चेंज होने में हेल्पफुल है। तो ये जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो लेंथ के चेंज होने में कोई हेल्पफुल नहीं है, उसका कोई भी रोल नहीं है इस लेंथ में। सबको दिख रही बात? ये जो लेंथ है मेरे पास सी से डी वाली, इस लेंथ में हॉरिजेंटल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कोई भी रोल नहीं है, इसलिए मैं उसको जीरो लिखना हूं। कनिष्क समझ में आता है ये वाली? इसमें बहुत सारी चीज नोट करते जाना है आपको। अभी यहाँ पर आपको कुछ चीजें अपने एंड से नोट भी करनी है। मैं कैसे समझा रहा हूँ इस बात को, अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में नोट भी करते जाओ उसको। देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके सामने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा और आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये बोल सकते हैं। सॉल्व ना होना एक बात अलग है, कम से ये तो बोल दें उसको कि हाँ सॉल्व कर देंगे। हम्म। डन सभी का? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये A1 से इधर आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट कितने से ऊपर जा रहा है? एक्सीलरेशन ऑफ डी कितना आया? A-A1 आया। एक्सीलरेशन ऑफ AD कितना आया? A-A1। अब देखो मैंने इसको ऊपर क्यों बोला, ध्यान देना, ये मैंने ऊपर क्यों बोला बताओ, बात ही समझ में आ रही है? इसको मैंने नीचे नहीं बोला, मैंने बोला कि A-A1 से ऊपर जा रहा है। पहले बहुत अच्छी बात है, ये समझने वाली बात है कि मैंने इसको ऊपर ही क्यों बोला। देखो अगर इस पुली को ऐसे देखा जाए, इसको हम ऐसे देखें कि ये मेरे पास एक है और ये दूसरा मेरे पास है, ये A1 से ऊपर जा रहा है और इसका एक्शन आता है मेरे पास A-A1। इसका मतलब आप ये कैसा ले रहे हैं, डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये जो भी आया है ये कहां पर आया है? ऊपर की तरफ आया है। बताओ
इतनी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ये वाला डायरेक्शन के मामले में? ये पॉइंट नोट करना। देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे समझने भी हैं। ठीक है। इसका मतलब ये a-a1 से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब इसका थोड़ा सा अच्छा सा फिगर बनाते हैं एक एक करके। m1, ये t, ये m1g, ऊपर नॉर्मल। ठीक है। और ये इधर जा रहा है a1 से। t इक्वल्स टू m1 a1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं, इसको देखते हैं, कैपिटल एम को देखते हैं। ये एफ, ठीक है, ये टी, ये टी, यहाँ पे नॉर्मल कितना था देखो। यहाँ वाला क्या था मुझे, N2 या N3? कोई बता दे मुझे। यहाँ वाला अभिषेक बताओ, ये वाला क्या है? ये नॉर्मल क्या है? N3 है। तो इसका मतलब ये हो गया N2, ये हो गया N1। ठीक है। अब ये जा रहा है, ये इधर जा रहा है कितने से? A से एज्यूम किया गया। इसका मतलब ये इसके लिखते हैं देखो हम लोग, F माइनस N3 माइनस T इक्वल्स टू कैपिटल M A, इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं इसके ऊपर। ये जा रहा है इधर A से, और नीचे सॉरी ऊपर जा रहा है A माइनस A1 से। टी इसका टेंशन, नीचे इस पर लग रहा है, इधर लग रहा है N3, और नीचे लग रहा है एम डैश जी, है ना? तो इसकी लिखते हैं इक्वेशन, देखो क्या क्या आएगी। N3 इक्वल्स टू एम डैश ए, थर्ड इक्वेशन। अब बात करते हैं देखो, T माइनस एम डैश जी इक्वल्स टू एम डैश ए माइनस A1। ठीक है। बताओ मेरे पास कितनी इक्वेशन मेरे पास बन गई? 4 इक्वेशन बनी। मेरे पास कितनी इक्वेशन देखो यहाँ पर, 1 2 3 4। बताओ मेरे पास 4 इक्वेशन है, कितने अननोन है? एक तो टी नहीं पता है, ए नहीं पता है, A1 नहीं पता है, और N3 नहीं पता है। बताओ क्या मेरे पास इतने अननोन है? देखो बताओ।
क्या मेरे पास इतने ही अननोन है? टी टेंशन नहीं पता था, एक्सटेंशन नहीं पता मुझे इसका, इसका नहीं पता A1 और N3, इन दोनों के बीच में क्या है नॉर्मल फोर्स ये भी नहीं पता। हाँ जी बताओ। अब देखो मेरे पास इतने अननोन है, अब बताओ कितनी इक्वेशन मेरे पास है? A1 2 3 4, 4 इक्वेशन, 4 अननोन। बताओ क्या सॉल्व हो जाएगा? क्या सॉल्व हो जाएगा बताओ? 4 इक्वेशन 4 अननोन, है ना? सब लोग हाँ बोल दे रहे हैं, मुझे पता है कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। कर लेंगे, चलो देखते हैं। कितने लोग करके मुझे व्हाट्सएप करते हैं, कितने लोग करके मुझे व्हाट्सएप करते हैं, देखते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर, ये मुझे समझ में आ गया, है ना? हो गया? अभी मत करो, अभी मत करो सॉल्व करके मुझे, आराम से करना। चलो एक अच्छा क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक है, कैपिटल एम, स्मॉल एम। चलो निकालो, दोनों ब्लॉक का निकालो एक्सीलरेशन क्या होगा। दोनों ब्लॉक का एक्सीस निकालना है, कैपिटल एम का और स्मॉल एम का।
पहला काम एफपीडी, दूसरा काम एक्सीलरेशन में रिलेशन, है ना। चलो करके देखो, ये दोनों काम करके दिखाओ। सॉल्व करने से पहले, सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, उसके पहले आपको ये दोनों काम करने हैं। एफबीटी और एक्सीलरेशन का रिलेशन लिखना है। डन, एफबीटी डन, ठीक है। एफबीटी डन। तेज प्रताप सभी का, इसका एक्सप्रेशन भी हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं, पहला देखते हैं, एफबीटी देख लेते हैं। वो बताना ईमानदारी से, ठीक है। बताओ। कनिष्क सही है। कितने लोगों ने ये टेंशन लगाया बताओ, ये टेंशन भी कंसीडर किया पुली वाला। वेरी गुड। बाकी सब तो सभी ने ठीक कर लिया होगा। अब हम आते हैं एक्सीलरेशन पर आते हैं, ठीक है। कैपिटल एम ब्लॉक, ध्यान से देखना, कैपिटल एम ब्लॉक का मोशन, कैपिटल एम ब्लॉक का मोशन हॉरिजेंटल, और स्मॉल एम का हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों। बताओ, सबको दिखा? कहने का मतलब, जब ये आगे जाएगा, जब ये आगे जाएगा तो ये ब्लॉक भी साथ में आगे जाएगा। जब ये आगे जाएगा, देखो ये रस्सियां देखो, ये रस्सी कहाँ जाएगी? आगे जाएगी। ये रस्सी भी आगे जाएगी। यहाँ की लेंथ, यहाँ की लेंथ कम होती जाएगी। ये जो लेंथ कम होगी वो लेंथ इधर आएगी। बताओ, ये जो लेंथ कम होती जाएगी, ये जो लेंथ कम होगी वो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। इसका मतलब इस स्मॉल एम का मोमेंट कैसा हुआ? मोमेंट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं स्मॉल एम पर आते हैं। इसका मोशन इधर भी हुआ और वर्टिकल भी हुआ।
है ना। अब अगला काम है अपने पास इसका एक्सीलरेशन का रिलेशन लिखना। ठीक है। अब देखो यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने इतने पॉइंट लिखे, है ना। अब बताओ ये जो लेंथ है इसमें कोई चेंज आएगा कभी भी? इस लेंथ में कोई भी चेंज कभी भी आएगा? ए बी सी, एक तो अच्छा एक और ले लो, हाँ ए ले लो, यहाँ पे एक और ले लो, चलो एच ले लिया। इस लेंथ में कोई चेंज आएगा बताओ? ये जो हाइट है यहाँ पर इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं। अब सबको ये दिखने लगा होगा, देखो अगर ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है वी से, मतलब यहाँ पर जो कनेक्टेड है ना, ब्लॉक कनेक्टेड है, अगर ये जाएगा वी से तो ये जो पुली भी जाएगी वी से, बताओ सबको दिखेगा बताओ? देखो अपने एफईडी में देखो, ब्लॉक और ये पुली दोनों साथ में है, ब्लॉक और पुली एक ही जगह पर है, दोनों अगर वी से इधर जाएंगे तो ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ टू वी से जाएगा, बताओ? बताओ इतना दिखा? ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ टू वी से जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है वो कितने से कम हो रही है? वी से कम नहीं हो रही है, ये टू वी से कम हो रही है, इधर भी कम हो रही है और इधर भी कम हो रही है, तो इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो लेंथ कांस्टेंट हो पाएगी, बताओ? इस रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहनी है। अगर मैं एक तरफ से वी से कम कर रहा हूं, एक तरफ से वी से कम कर रहा हूं, तो दूसरे एंड से इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी टू वी से, बताओ? है ना। इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एम ब्लॉक अगर ए से इधर जाएगा तो स्मॉल एम ब्लॉक टू ए से नीचे जाएगा और साथ साथ ए से इधर जाएगा, बताओ? ये पॉइंट समझ में आया? शशांक, रश्मि, अभिषेक, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन जो है नोट करने वाले क्वेश्चन है, इसमें मतलब इस पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले हैं क्वेश्चन ये वाले, तो इनको बहुत ध्यान से समझना है। डाउट आएगा तो मुझसे पूछो, इसमें इन क्वेश्चंस में आपको फाइट मारनी है ना। अब देखो ये जो ब्लॉक है स्मॉल ए, ये इधर जा रहा है ए से, ये इधर जा रहा है ए से, ये इसके साथ साथ नीचे भी जा रहा है टू ए से, तो अब इसके इनके बीच में कितनी इक्वेशंस बनेगी? एक इसकी कितनी बनेगी? दो, और इसकी बनेगी एक, बना दो। इन दोनों की बनाओ इक्वेशन अब।
2t माइनस n1 इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। चलो बताओ, सभी की इक्वेशन यही आई। चेक करो तीनों इक्वेशंस अपनी अपनी। बताओ, सभी की इक्वेशंस यही आई तीनों। अब बताओ कितने लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, इन तीनों इक्वेशंस को कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे, बताओ। हाँ, अब मैं चाहता हूं सभी लोग सॉल्व कर दो इसको, इस इक्वेशन को सभी लोग सॉल्व कर दें। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 2t कितना हो गया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो जाएगा ये, 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू 2 स्मॉल एम ए, सॉरी 4m हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 2mg इक्वल्स टू कितना, देखो हो गया ये कॉमन ले लो, 5m प्लस कैपिटल एम, ए हो गया 2mg अपॉन 5 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इसका मतलब कैपिटल एम ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ गया इतना, स्मॉल एम का कितना आया, इधर पे ए इधर पे 2a, ठीक है। स्मॉल एम का नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, a√5। बताओ, स्मॉल एम का एक्सीलरेशन ए नेट इक्वल्स टू a√5। दो वेक्टर हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, दोनों का नेट कितना आता है पता है।
चलो डन सभी का, चलते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सूडो मीन्स पता है क्या होता है? सूडो मीन्स क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? बताओ, सूडो का मतलब किसी को पता है? सूडो मतलब फॉल्स और इमेजिनेटिव, है ना, जो चीज होती नहीं है उसके बारे में। ओके, अब देखो होने वाला क्या है। अब हम क्वेश्चंस को जो सॉल्व कर रहे हैं ना लंबे तरीकों से, तो कहीं कहीं पे क्या होगा कि उनको हम इस छोटे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पर यूज करते हैं, फ्रेम और रेफरेंस को चेंज कर देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो देख समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास। जैसे ये मेरे पास रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास रेस्ट में है, और ये आदमी देख रहा है, ये आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब बताओ, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कब वैलिड होता है? बताओ, कोई बताए मुझे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कब वैलिड होता है? बताओ अभिषेक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड कब होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तेज प्रताप ने बताया। अभिषेक तुम बताओ। अभिषेक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, अभिषेक समझो यहाँ पर, जहां से देखा जा रहा है उसका एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यहां पर हम पहले बात समझते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक mg और एक नॉर्मल, और नेट फोर्स कितना इस पे है? जीरो। नेट फोर्स कितना इस पे है?
0। अब क्या हुआ, सेम ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं, सेम ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं, और ये है मेरे पास एक्सीलरेटेड है, जहां से देख रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है मेरे पास, एक्सीलरेटेड है, मतलब ये मूव कर रहा है। और असलियत में ये किसमें है, ये ब्लॉक जो है वास्तविकता में इसमें है, रेस्ट में है। बहुत ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो अब बताओ, अगर ये बंदा इसको देख रहा होगा, ब्लॉक को देख रहा होगा, तो बताओ क्या मूविंग दिखेगा इसको, बताओ। शशांक बताओ, क्या इसको मूविंग दिखेगा, मूविंग दिखेगा, ठीक है। क्या इसको इसका एक्सीलरेशन दिखेगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन क्या दिखेगा, बताओ। इसको क्या लगेगा, ये कहाँ जा रहा है, पीछे भाग रहा है, कितने से, ए एक्सीलरेशन से पीछे भाग रहा लगेगा। इसके रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लॉक है पीछे की तरफ ए एक्सीलरेशन से भाग रहा है, ऐसा लगेगा, बताओ। सभी लोग बताओ, है ना। जबकि देखा जाए, देखा जाए तो ये इस बंदे पर, इस ब्लॉक पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, फिर भी ये एक्सीलरेट हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, अब देखो, अब समझना ध्यान से। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ऐसी जगह से देखा जा रहा है, एक ऐसे फ्रेम से देखा जा रहा है जो क्या है, एक्सीलरेटेड है, तो उस ऑब्जेक्ट पर एक हम फोर्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स बोल देते हैं। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसका मास और इसका एक्सीलरेशन, इतना फोर्स हम पीछे की तरफ लगा देते हैं। अगर ये ए नॉट से इधर जा रहा है तो एम इंटू ए नॉट फोर्स इसकी तरफ लगा देते हैं, पीछे की तरफ, जिससे क्या हो सके, बताओ। जिससे इसको ये लगेगा कि इतने फोर्स से कहां जा रहा है, ये पीछे की तरफ क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। अब आई बात समझ में। सूडो फोर्स में, सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे, बताओ। व्हेन इट विल बी यूज्ड, जब ऐसी जगह से देख रहे हो, ऐसे फ्रेम से देख रहे हो जो क्या हो, एक्सीलरेटेड हो। पहली बात, जहां से देख रहे हैं वो अगर एक्सीलरेटेड है तो ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं। कितना होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू जहां से देख रहे हैं उसका एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट का मास, और ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। बाकी लोग बताएं। चलो इतना नोट कर लो पहले, फिर चलते हैं आगे चलते हैं।
HCV का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है उसका, लास्ट तक, स्टार्टिंग फ्रॉम वन टिल एंड, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, अब देखो, ये आदमी इधर जा रहा है 2 मीटर/सेकंड से, ये आदमी को ऑब्जर्व कर रहा है, ये आदमी को देख रहा है, तो बताओ सूडो फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, चलो बताओ। कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, अप्लाई कर दो। इन जे कैप माइनस आई कैप, विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, फोर्स कहाँ लगा, पीछे की तरफ, कितना लगाया, m × a0। m क्या है, ब्लॉक का मास, a0 क्या है, इसका एक्सीलरेशन। कहाँ लगाते हैं, ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ, फोर्स कहाँ लगाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, कितना लगा फोर्स, 4, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में। चलो सही है।
देखो क्या हुआ, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट ऊपर जा रहा है ए नॉट से, ठीक है। नॉर्मल फोर्स बिटवीन एम एंड कंपार्टमेंट निकालना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स निकालना है। एक तरीका हम पहले जानते थे, अब हमने क्या किया, इसके अंदर बैठ जाओ। अब ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ठीक है। क्या बनाते हैं, इसकी एफवीडी बनाते हैं, एम जी, और ऊपर नॉर्मल लगा दिया। किस में होगा, रेस्ट में होगा। इसके रिस्पेक्ट में ये स्मॉल एम ब्लॉक क्या रेस्ट में होगा बताओ। इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक रेस्ट में होगा। बताओ ये वाला, क्या ये इस इसके आदमी के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में होगा, है ना। अब बताओ, क्या ये आदमी इनर्शियल फ्रेम में है या एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, बताओ। इस आदमी के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या एक्सीलरेटेड है, बताओ। इनर्शियल। क्या ये आदमी इस कंपार्टमेंट के अंदर खड़ा है, अगर कंपार्टमेंट एक्सीलरेटेड है तो क्या ये भी एक्सीलरेटेड होगा। है ना। अब बताओ, अगर ये इसको देख रहा है, अगर ये आदमी इस ब्लॉक को देख रहा है, तो क्या इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, बताओ। ये आदमी जब इसको देखेगा तो क्या एक सूडो फोर्स लगेगा, बताओ। कहाँ लगेगा, एम ए नॉट नीचे की तरफ, एम इसका मास, ए नॉट इसका एक्सीलरेशन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ, क्या इन फोर्स को बैलेंस कर दें। क्या इन फोर्स को बैलेंस कर दें। क्यों बैलेंस कर देंगे, क्योंकि किस में है, इस आदमी के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में। तो फोर्स कैसे हो जाएंगे, बैलेंस। आंसर आ गया। एम भी तो ऊपर जा रहा है, जाने दो। देखने वाला ये है ना, अब तो एम ऊपर जा रहा है, ये तो आपको लग रहा है ना, ये आप बाहर से बैठ के देख रहे हो ये ऊपर जा रहा है। आप बाहर से बैठ के लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन आप अंदर बैठे होगे तब आपको नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि आप एक लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, लिफ्ट के अंदर की जो चीजें हैं, गेट है, और क्या कभी आपको लगता है कि गेट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कुछ लगता है क्या। आपके रिस्पेक्ट में जो गेट होते हैं उसके, या उसकी जो बटन्स होती हैं, वो हमेशा लगती हैं रेस्ट में है ना। तो आपके रिस्पेक्ट में चीजें देखी जा रही, आप कमरे के अंदर बैठ गए आप, तब आप उसको देख रहे हैं।
अब देखो, ये देखो मेरे पास क्या है, कार है, ये मेरे पास पेंडुलम लटका हुआ है, कार है रेस्ट में, कार है रेस्ट में। अब क्या हुआ, कार को कर दिया मैंने एक्सीलरेट कर दिया, कार को कर दिया एक्सीलरेट कर दिया, कार का जो पेंडुलम था वो इस तरीके से हो गया, कार को एक्सीलरेट किया गया ए एक्सीलरेशन से। तो अपनी इस वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल पर क्या हो गया, इस तरीके से हो गया वो, है ना। बताओ, ये सीन सबको दिखा, क्या ऐसा होता है बताओ। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो फर्स्ट लॉ से समझाया था मैंने कि ऐसा हो जाता है ना। अब हमें ये थीटा निकालना है कि ये एंगल थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा कितना होगा। चलो करो सॉल्व। जी अपॉन ए आया तेज प्रताप का। ए बाई जी आया तुम्हारा, ओके। टेन थीटा ए अपॉन जी आया ना, है। थीटा आया टेन इनवर्स ए अपॉन जी। ओके, बाकी लोग देखते हैं। बाकी लोग फर्स्ट लॉ से भी कर सकते हैं, जो हम तरीका हमें पहले आता था उससे भी कर सकते हैं। जो तरीका पहले आता था उससे हम कर सकते हैं टी, ये एम जी, और ब्लॉक जा रहा है ए एक्सीलरेशन से यहाँ पर। जो पहले तरीका देखा था हम लोगों ने यही देखा था। ये कितना है थीटा, टी कॉस थीटा कितना आया एम जी, और टी साइन थीटा कितना आया था एम ए। टेन थीटा कितना हुआ ए अपॉन जी। एक तरीका ये था जो तरीका हम पहले जानते थे। बताओ, ये तरीका सबको याद आया, है ना। इस तरीके से सभी लोग कर सकते थे। अब आपने क्या किया, आप इसके अंदर बैठ गए आके, आप इसके अंदर बैठ गए आके। जब आप इसके अंदर बैठ जाएंगे तो ये आपको लगेगा रेस्ट में लगेगा, बताओ।